बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग। बाबा ने भी शुरू में सजाए इस प्रकार की प्रयोग करके देखा था। मुझे बाबा का वो प्रयोग अभी भी याद है कि दादियां जो है, क्योंकि आप जानते हैं बाबा दादियां सबकी मातृभाषा तो हिंदी नहीं थी, सबकी मातृभाषा सिंधी थी, परंतु सिंधी बोलना व्यवहार में आना लाना करने के बदले में हिंदी हो जाए, उसके कारण बाबा ने कंपलसरी कर दिया सारे यज्ञ में उस टाइम पर कि सबको हिंदी में ही बोलना है। एक भाषा के बारे में आपको बताता हूँ। और बाबा ने इसके ऊपर सजा कर दिया कि अगर कोई गलती से भी सिंधी में बोलता है तो उस दिन उसको पापड़ नहीं मिलेगा। सिंधी लोगों को पापड़ बहुत प्यारा लगता है। पापड़ को कहते हैं कि ब्लॉटिंग सामान समझते, पेट में जो खाना खाया ऊपर तेल गया होगा, वो तेल जो है ना वो ब्लॉटिंग के रूप में पापड़ चूस लेगा। तो बाबा सजा देता था कि अच्छा तुमने सिंधी बोला, ठीक है, अभी आज का पापड़ तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा बाबा ने भाषा के ऊपर अटेंशन दिलवा करके सबके। और इसलिए आज देखेंगे हमारे पास तो बॉम्बे में बहुत सी दादियां थी पहले, आज तो एक भी दादियां बॉम्बे में नहीं रही है। हमारी दादी ब्रिजेंद्रा, पुष्पशांता दादी, आत्ममोहिनी दादी, शैलेंद्रा दादी आदि आदि पुरानी जो दादियां थी, उनको आप देखिए, वो जब आपस में मिलती थी, मैंने कभी भी उनके मुख से सिंधी भाषा में बात करते हुए नहीं देखा। इतना भाषा के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था कि अपनी मातृभाषा को भूल करके, छोड़ करके अपनी हिंदी भाषा में ही अपना कारोबार होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना जागरूक है। एक भाषा के बारे में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, हम लोग जागरूक है। आपस में मिलेंगे, गुजराती होंगे तो गुजराती में आपस में बातचीत शुरू करेंगे, मराठी होगा तो मराठी भाषा में, यहाँ पंजाबी होगा तो पंजाबी। इस प्रकार से हम लोग अपने भाषा का जो हमारे साथ जन्म से जो संबंध लगा हुआ था उसको हम भूल नहीं पाते हैं। इसके बारे में हम इतना कॉन्शियस नहीं है कि हमें बाबा की ही भाषा बोलनी है। जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे, कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।